100% प्यार मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ फतुहा जीतेंगे, राजू मुखिया जी जीतेंगे। इनका कार्य और इनका व्यवहार, पार्टी से हट के भी 10 साल मुखिया रहे हैं, इनका व्यवहार इतना अच्छा है क्षेत्र में और सभी लोग से अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार है। इसलिए इनको व्यवहार पर भी और पार्टी के ओर से भी माने सब जोड़ करके इनको जीत सुनिश्चित है। लगातार से रमानंद यादव जी लगातार 15 साल विधायक रहे हैं निवर्तमान में, वो कैसा कार्य किए, उनसे कितना लोग खुश है, नाराज है, क्या चल रहा है? फिर आप हम लोग के साथ अगर चल रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि कितना लोग खुश है, कितना नाराज है। वो सिर्फ गद्दी पर बैठने का काम किए हैं, क्षेत्र में आकर के उनको तो कोई पहचानता भी नहीं होगा कि हमारे विधायक जी है। हम कुछ जनों से लिए तो आक्रोश तो है, आक्रोश तो देखने को मिला। कहाँ बैरिया तक, बैरिया साइड जो है ना, आक्रोश रामानंद जी के बारे में आक्रोश देखने के लिए मिला। धोबी चौक इस सब में पब्लिक ओपिनियन के आक्रोश देखने के लिए मिला। वहाँ आप लोग का बोला कि आया ही नहीं, आप लोग वहाँ तक क्यों नहीं अभी तक पहुँच पाए? नहीं, हम लोग तो सब जगह जा रहे हैं। अब ऐसे 2-4 आदमी बोल दे कि नहीं आए तो उसका तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गांव-गांव, गली-गली सब जगह घूम रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी जगह हम लोग नहीं गए हैं। हो सकता है भूल से कहीं छूट गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग के नज़र में तो नहीं लग रहा है कि कहीं हम लोग नहीं गए हैं। धोबी चौक में पुल का समस्या लगभग कई वर्षों से पड़ा हुआ है। हमने वहाँ लोगों से बात करने का प्रयास किया, बात किए, बोले कि राजू मुखिया जी बनते हैं तो हम लोग का समस्या का समाधान होंगे, लेकिन राजू मुखिया जी यानी सिंबल से देखते हैं, लेकिन आए नहीं अभी तक मेरे पास। ना मुखिया जी गए हैं, हो सकता है वो उस दिन वो नहीं होंगे। मुखिया जी गए हैं, मुखिया जी का कार्य में कोई उंगली नहीं उठा सकता है और वर्क में कोई भी कहीं से भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये रात दिन 100% काम कर रहे हैं। आप क्या बोलिएगा, क्या चल रहा है इस बार फतवा विधानसभा? फतवा में जन सुराज के नेतृत्व में राजू मुखिया जी का जीत सुनिश्चित है और इनका कार्य प्रणाली देखना है तो आप इनके पंचायत में जाकर पूछिए, समझिए, देखिए, कैमरा चलाइए। और तीनों प्रत्याशी हैं, एक तो विधायक हैं, एक फतुहा नगर परिषद के चेयरमैन है एक प्रत्याशी, और ये कंडाप तारनपुर पंचायत के मुखिया हैं। सबसे युवा मुखिया संपतचक में ये बने थे 2011 में। इनका कार्य प्रणाली देख लीजिए, तब ये फिर रिपीट किया है जनता। ऐसे जनता रिपीट, मुखिया मतलब मुख्यमंत्री। मई प्रशांत किशोर पे बार बार एनडीए के लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि अभी ही 13,000 करोड़ का घपला कर लिए, गमन कर लिए। एनडीए के लोग क्या प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उनके यहाँ तो 200 करोड़ में एक सांसद बनती है। आखिर बता दीजिए, अशोक चौधरी की बेटी किनका भला की है? वो सांसद बनने से पहले एक हमको कोई वीडियो या कोई व्यक्ति से पूछ के हमको बता दीजिए। तो 200 करोड़ में जिनका एक सांसद बनता हो, वो क्या दूसरे का भला करेंगे और दूसरे पर क्या उठाएंगे? फतवा विधानसभा में क्या लहर चला? एनडीए या महागठबंधन या जन स्वराज? जन स्वराज कैसे जन स्वराज? कारण यह है, हमारे माननीय रामानंद जी विधायक 15 साल से फतुहा में बहुत पहले से कल कारखाना, एचएमटी ट्रैक्टर, बिस्कुट, शकुन ब्रेड इत्यादि वगैरह बहुत से फैक्ट्री अब सब बंद हो गया। 15 साल में उन्होंने एक भी फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया है। और हमारा जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार पर श्री प्रशांत किशोर जी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और पलायन रोकना बिहार से। बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा भ्रष्ट, प्राइवेट स्कूल बहुत चल रहे हैं, वो बिजनेस और व्यापार में लगे हैं, पढ़ाई कम व्यापार ज़्यादा हो रहा है। इसको रोकने के लिए ही बिहार में जन स्वराज साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत यानी जन स्वराज की सरकार बनती है तो जितना बंद पड़ी फैक्ट्री है उसको चालू करवाने का काम करेंगे। हमारे मुखिया राजू जी अगर विधानसभा में जाते हैं तो सबसे प्रथम काम पूरे फतुहा में बंद फैक्ट्री को चालू करेंगे। पहला फोकस रहेगा ताकि पलायन रुके, और शिक्षा पर काम करेंगे। हम लोग यही दूर लेके अभी मकसद चल रहे हैं। सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर बिहार मेरा शिक्षित होगा तो लोग अपने ही
गांव में अपने बिहार में रह के ही लोग कमा लेंगे। 10-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए पंजाब, लेह लद्दाख, गुजरात जाते हैं। हम लोग 40 गो MP देते हैं बिहार से, फिर भी बिहार गरीब है। और गुजरात में कै गो MP बनता है। इसलिए हम आप सबसे पहले तो आपकी चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय हमसे बात पूछे और जानने का प्रयास किया। महागठबंधन के लोग घर घर नौकरी की बात करते हैं, आप नहीं चाहते आपके बेटा को नौकरी हो? पूरा बिहार में नौकरी तो सीमित है, 26 लाख नौकरी है। बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है, कहाँ से इतना लोग नौकरी कर सकता है? तो अब इसमें नौकरी करने के लिए, बच्चों को रोजगार देने के लिए कंपनियां, फैक्ट्री चाहिए। सरकारी नौकरी तंत्र में तो इतना नौकरी है नहीं कि सरकार देगी, तो झूठी लोभावना बात कर रहे हैं। अगर हमारा फतुहा विधानसभा से राजू मुखिया जाते हैं, उनका छवि साफ है, बेदाग छवि के हैं, जाते हैं तो सबसे पहले फतुहा में कल कारखाना जितने भी बंद हैं सब हम लोग चालू कराएंगे। और हमारा विधानसभा फतुहा के सब लोग फतुहा में ही काम करके अपना घर को पालन करेंगे। राजू मुखिया जी का नाम लिए जिस पंचायत में तो कितना विकास हुआ है वहाँ? अगर विकास न होता तो 2 बार थोड़ी मुखिया कोई बना है, ऐसा अभी हुआ है? एक बार मुखिया बनने के बाद फिर वार्ड में जीतता है। ऐसा बिहार में कोई मुखिया 2 बार जीतता है जिसका छवि साफ है। तो राजू जी का छवि साफ है। 2011 में मुखिया बने, फिर मुखिया है, अभी वर्तमान राजू जी मुखिया है। अभी पूरा इंदिरा आवास योजना, नाली गाली दुनिया जहान बनता है, इसमें एक भी पैसा कोई बता नहीं सकता है उनके क्षेत्र में कि राजू जी ऐसा काम किया है। इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। और पूरा फतुहा के वासी जो थोड़ा सा भी ऊपर उठ के जाति पाति के भावना से ऊपर उठा हुआ है, वो जन स्वराज के साथ है। राजू मुखिया जी का छवि क्या है? राजू मुखिया जी का स्वच्छ छवि है और छवि की वजह से ही, सामाजिक स्वीकार्यता की वजह से ही उनके क्रियाकलाप से प्रभावित होकर जांच करने परखने के बाद ही जन सुराज ने प्रत्याशी के तौर पर उनको फतुहा में उतारा है। क्योंकि जन सुराज एक पहली पार्टी बिहार में है जो बिहार के समस्त 243 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारी है और इतना उसको परखी है, वर्षों तक जमीन पर उतारी है प्रत्याशी को। कई प्रत्याशियों में चयन किया गया है, माने कंपटीशन कराया गया है प्रत्याशियों के बीच। जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ 5 से 1 तो ऐसा सीट है, जैसे मोहद्दीनगर विधानसभा समस्तीपुर का था कि वहाँ 16 उम्मीदवार थे रेस में और उसमें से एक प्रत्याशी। यहाँ भी 3-4 प्रत्याशी थे, उसमें अगर राजू मुखिया को अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो छवि क्या, छवि के अतिरिक्त उनका काम, उनका व्यवहार, सामाजिक स्वीकार्यता, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में जो भी जन समस्या है उसकी परख, जानकारी। आखिर कोई उम्मीदवार बना है कि विधायक बनेगा, कैसे क्षेत्र की समस्या को दूर कर पाएगा? अगर उसको समस्या की जानकारी ही नहीं होगी तो समस्या दूर करने का सवाल कहाँ पैदा होता है। कहने का तात्पर्य है कि सिंगल प्रत्याशी हैं जो 21 सूत्री गारंटी पत्र जारी किए हैं अपना इस फतुहा विधानसभा से संबंधित। जैसे फतुहा को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, फतुहा के समस्तपुर गोविंदपुर में जो पुनपुन नदी पर पुल वर्षों से ध्वस्त है उसका त्वरित निर्माण, संपत जगह नगर परिषद के पिपरा से आगे शेखपुरा के निकट जो विगत वर्षा के पहले पुल ध्वस्त हुआ उसका त्वरित निर्माण, पॉलिटेक्निक कैंपस, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी उसकी स्थापना, ITI कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कराने की भी एक बहुत बड़ी, अगर कृषि विज्ञान केंद्र अगर फतुहा विधानसभा में हो, स्टेडियम का निर्माण, 3 प्रखंड है फतुहा विधानसभा में, एक भी स्टेडियम नहीं है, तो इसका निर्माण और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात है। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप पूछ रहे थे कि कार्यक्रम में क्या उनका कार्यक्रम है, तो हम लोग सभी प्रशांत किशोर का ही एक रूप हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर अनवरत कहा करते हैं कि एक प्रशांत किशोर नहीं बदल सकता है बिहार को और समाज को,
मेरे जैसे कई प्रशांत किशोर लगेंगे। तो जन सुराज का एक एक कार्यकर्ता को आप प्रशांत किशोर के रूप में देखने का काम कीजिए। और फतुहा की जनता देख रही है, फतुहा में बदलाव तय है। और ये जो जन सुराज है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ 15 वर्षों से काबिज है एक विधायक, एंटी कम्बिनेंसी उनके खिलाफ है, और दूसरी ओर आनंद फानंद में 2-3 प्रत्याशियों को बदलने के बाद एनडीए जिस प्रत्याशी को उतारी है, उनके पति का जो चरित्र और चेहरा है वो जगजाहिर है, दागदार छवि है। और वो पैसे के बल पर अगर सोच रहे होंगे कि हम यहाँ का विधायक बना लेंगे तो यह संभव है, क्योंकि उनका काम ही रहा है समाज के साथ अन्याय करना, और समाज अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। फतुहा में 2 ही धुरी पर यहाँ राजनीति हुआ करती थी, जाति और धर्म के नाम पर, पार्टी गठबंधन के नाम पर। और इस बार गठबंधन से इतर जन सुराज आई है, स्वतंत्र रूप से पूरे बिहार के तमाम 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारी है, और यहाँ जन सुराज की सरकार बनने जा रही है।